नमस्कार दोस्तों, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सबके बीच नए खबर के साथ उपस्थित हूं। खबर यह है कि जहानाबाद में एनडीए व महागठबंधन दोनों खेमे से तीन तीन प्रबल दावेदार हैं। ये नाम चल रहे हैं सबसे आगे। जाने पूरी खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। हर ओर चुनावी चर्चा तेज हो गई है। जहानाबाद लोकसभा सीट पर हमेशा आमने सामने की लड़ाई होती रही है। एनडीए की ओर से जदयू तथा महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं। फिलहाल दोनों खेमों से कई दावेदारों के नाम की चर्चा हो रही है, जिनमें दोनों तरफ से तीन तीन प्रबल दावेदार हैं। एनडीए की बात करें तो वर्तमान में यह सीट जदयू के पास है। सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पर पार्टी फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। उसी दल में प्रबल दावेदार के रूप में 2009 में जहानाबाद से सांसद रहे डॉक्टर जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल कुमार का नाम सामने आ रहा है। वे पहले घोसी से विधायक रह चुके हैं। जहानाबाद लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण के हिसाब से भूमिहार और यादवों के बीच ही मुकाबला होता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने पहली बार अति पिछड़ा समाज के चंद्रवंशी को चुनाव मैदान में उतारा था और उनका यह दांव सफल भी रहा था। हालांकि जीत हार का अंतर कम रहा था, जिसमें अपनी परंपरागत सीट से संबित वंचित किए जाने के कारण भूमिहार समाज की नाराजगी भी सामने आई थी। कई राजनीतिक पंडित यह भी कयास लगा रहे हैं कि जहानाबाद सीट पर इस बार एनडीए के दूसरे घटक दल के पास भी जा सकती है। दूसरे घटक दल की बात करें तो यहां से 2 बार सांसद रहे डॉक्टर अरुण कुमार प्रबल दावेदार होंगे। वर्तमान समय में डॉक्टर अरुण कुमार लोजपा रामविलास में हैं। बहरहाल, जब तक एनडीए से के दावेदार उम्मीदवारों को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक कयासों का खेल चलता रहेगा। महागठबंधन की बात करें तो इस खेमे में एक बात तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ही मैदान में उतरेंगे। यह दल किसी अपना उम्मीदवार बनाता है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कई नाम चर्चा में हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव फिर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि लगातार मिल रही हार के कारण इस बार राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार बदल भी सकती है। नए चेहरे में राजद के एमएलसी रिंकू यादव भी चर्चा में हैं। हाल के दिनों में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में उनकी राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। इन दोनों के बीच सेवानिवृत्त आईपीएस करुणा सागर के नाम पर भी चर्चा है। सेवानिवृत्त के बाद राष्ट्रीय जनता दल का ज्वाइन करते ही उम्मीदवारों के तौर पर उनका नाम भी चर्चा में है। अरुण अरुण सागर भूमिहार समाज से आते हैं और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में काफी लंबे समय से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। राजनीतिक पंडित का मानना है कि राजद करुणा सागर को टिकट देकर पूरे प्रदेश में यह संदेश दे सकती है कि यह पार्टी ए टू जेड की हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए व महागठबंधन दोनों खेमों से भूमि आखिर किसके नाम पर मुहर लगती है। एक बात तो स्पष्ट है कि उम्मीदवार चाहे जो भी हो, मुकाबला कांटे का ही रहेगा। इस